जीवन का वचन परमेश्वर आज देता है वह यूहन्ना अध्याय 19 पद 17 से पद 24 तक है। ऐसा लगता है कि बहुत समय पहले हमारे पूर्वज को किसी शहर या क्षेत्र का नामकरण करने में कठिनाई नहीं होती थी। उदाहरण के लिए इन नामों को सुने: सैम बेल गोल, दोरोम बा उ गोल, बिल बेंग ए उन डुक। मुझे नहीं पता कि दोरोम बा गुल का मतलब क्या है। सैम बेल गोल का नाम इसलिए रखा गया होगा क्योंकि उन्होंने वहां बहुत सारे भांग के पेड़ उगाए थे। बिल बेगू उन डुक इसलिए था क्योंकि बहुत सारे भिखारी थे। मुझे लगता है इसलिए उन्होंने वह नाम रखा होगा। इस प्रकार ऐसा लगता है कि प्राचीन लोगों को किसी शहर या क्षेत्र का नामकरण करने में कठिनाई नहीं होती थी। उन्होंने जो देखा और जो मन में आया उसके अनुसार उन्होंने बस एक जगह को एक साधारण नाम दिया। मुझे लगता है कि इसी कारण से गोलगत्था का नाम गोलगत्था रखा होगा। गोलगत्था का अर्थ है खोपड़ी, क्योंकि वहां की पहाड़ी खोपड़ी के आकार की थी। इसे खोपड़ी गोलगत्था कहा जाता था। पिलातुस के सामने मुकदमे के बाद प्रभु क्रूस उठाकर गोलगत्था की ओर चलने लगे थे। उस समय क्योंकि गोलगत्था यरूशलेम के बाहर था, उन्होंने व्यक्त किया कि गोलगत्था का मार्ग शहर के द्वार के बाहर जाता है। इब्रानियों में भी ये पद है, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता था, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। महायाजक के प्राचीन काल में महायाजक भी पाप बलि चढ़ाकर छावनी के बाहर जाते थे। इस दिन महायाजकों ने पशु के मल मूत्र को छावनी के बाहर ले जाकर जला दिया। पर वे तो बस एक छाया थी। यह उस अच्छे बलिदान की छाया थी जिसे आज प्रभु कर रहे हैं। छाया का क्या अर्थ है? एक छाया प्रकट होती है क्योंकि हमेशा एक सच्ची सत्ता होती है जो छाया का निर्माण करती है। सच्ची सत्ता वह बलिदान है जो आज प्रभु चढ़ा रहे हैं। आज जब वह पापियों के पापों को ढोकर द्वार के बाहर जाता है, तो यही उस छाया की वास्तविकता सत्ता है। बहुत पहले महायाजक हमेशा डेरे के बाहर जानवरों के मलमूत्र को जलाते थे। आज हमारे प्रभु भी द्वार के बाहर लज्जा और अपमान ढो रहे हैं। वह जो अपमान सहता है, यदि वह ले व्यवस्था के समान कहे, तो वह मलमूत्र है। वह उस क्रूस को ढोता है जिसमें पापियों की गंदी और बदबूदार चीजें जुड़ी होती है, और वह द्वार के बाहर चला जाता है। इसलिए प्रभु ने स्वेच्छा से इस क्रूस को धारण किया। पद 17 में जहां यह कहा गया है कि यीशु ने अपना क्रूस उठाया, इसका अर्थ है कि स्वयं यीशु ने स्वेच्छा से क्रूस को धारण किया था। गतसमनी की वाटिका से महायाजक के घर तक वह ऐसे ही गया। पिलातुस के मुख्यालय से गोलगथा तक वह भी वैसे ही चला गया था। नगर के फाटक के बाहर जाने वाले क्रूस को स्वयं प्रभु ने उठा लिया था। बाइबल इस पर जोर क्यों देती है? क्योंकि हमारे प्रभु ने इंतजार किया और इस घड़ी के आने का इंतजार किया। उसने कई बार कहा कि उसका समय अभी नहीं आया है। फिर अंत में आज
जब वे घड़ी आई तब प्रभु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र की महिमा करने का समय आ पहुंचा है, और वह आनंदित हुआ, क्योंकि जब वह अपना काम पूरा कर लेगा तो आपके और मेरे जैसे पृथ्वी पर बहुत से पापियों को पापों की क्षमा मिलेगी और वे स्वर्ग में जा सकेंगे। इस अद्भुत प्रेम के कारण उन्होंने स्वयं इच्छा से अपना स्वयं का क्रूस धारण किया और द्वार के बाहर चला गया था। अंत में प्रभु का क्रूस गोलगत्था पहुंचा। इस स्थान पर प्रभु को 2 लुटेरों के साथ सूली पर चढ़ाया गया था। हाल ही में मैंने क्रूसीकरण शीर्षक वाला साहित्य पढ़ा। सूली पर चढ़ना अत्यंत क्रूर यातना है। यह एक निष्पादन है और जो शरीर की एक शातिर यातना है, जिसमें पीड़ित को लंबे समय तक पीड़ित रखने वाले लोगों पर लंबे समय तक पीड़ा और मनोवैज्ञानिक प्रभाव शामिल है। पीड़ित अभी भी जीवित है, लेकिन वह सांस ले सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन हिल नहीं सकता, क्योंकि उसे सूली पर लटका दिया गया है। यह ऐसा दृश्य है जहां देखने वाले सोच रहे हैं कि यह किसी के लिए भी सबसे भयानक अनुभव है। पीड़ित नग्न है और उसके घावों पर मक्खियों की झुंड के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। उसकी त्वचा पहले से प्राप्त कोड़ों से फटी हुई है और उसके ऊपर कई दर्शकों जो दूसरों की दुखों पर प्रश्न होते हैं, अपमान के शब्द कहते है। क्रूस एक विनाशकारी अपमानीय निष्पादन है जो मनुष्य को बहुत नीचे तक ले जाता है, उन्हें व्यर्थ होने की बिंदु तक नीचे खींचता है और पीड़ा को उनके चरम में ले जाता है। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद पीड़ित के खून की बूंदों को सुखाकर यातना, उपहास और बेकारता और निश्चित मौत का संयोजन किया जाता है। संतों, सूली पर चढ़ाना इतना भयानक निष्पादन है, लेकिन जब हम आज के शब्द को देखते हैं तो लेखन आश्चर्यजनक रूप से छोटा और संक्षिप्त है। जब हम पद 18 को देखते हैं तो ये केवल इतना कहता है कि उन्होंने वहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। यह सिर्फ इतना कहता है कि उन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर का वचन छोटा और छोटा होता जाता है, अक्सर ये बड़ा और लंबा होता जाता है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इस वचन का विचार करें, यह बहुत छोटा है, लेकिन इस छोटे से वाक्य में कितना कुछ शामिल है। मैंने इस पर मनन किया कि प्रेरित यूहन्ना ने इसे इतने छोटे तरीके से क्यों लिखा था। कुछ बातें मेरे मन में आई। सबसे पहले मेरे मन में यह आया कि प्रभु की प्रति गहराई श्रद्धा रखते हुए उन्होंने इसे इस तरह लिखा होगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र सृजित मनुष्यों के हाथों मारा जा रहा है। इसे मानवीय शब्दों में कैसे वर्णित या समझाया जा सकता है। यह अनावश्यक शब्द बन जाते हैं। ठीक इसी कारण से प्रेरित यूहन्ना के हृदय में प्रभु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उन्होंने आत्म संयम का प्रयोग किया और इस नियंत्रण भाषा में उन्होंने शायद यही लिखा था। संतों, क्रूस शब्द नहीं है बल्कि एक अनुभव है। जिस क्रूस पर प्रभु को लटकाया गया था उसे शब्दों को पढ़कर नहीं जान सकता, केवल वे ही जानते हैं जिन्होंने इसे अपने हृदय में अनुभव किया है। प्रेरितों के बारे में सोचो। जिन प्रेरितों ने अपने दिलों में प्रभु के क्रूस का अनुभव किया, उन्होंने इससे संक्षेप में कहा, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने इस तरह स्वीकार किया कि मैं केवल प्रभु जो क्रूस पर चढ़ाए गए हैं मसीह का प्रचार करूंगा। मैं किसी और चीज पर घमंड नहीं करूंगा, लेकिन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह पर। वे इस तरह से चिल्लाए। मैं प्रेरितों से अपनी तुलना करने की भी हिम्मत नहीं करता, लेकिन अतीत में मैंने ऐसा कुछ अनुभव किया है। अतीत में जब मैं प्रभु को नहीं जानता था,
मेरे जीजा सियोल से ले घूमने आए थे और हम कार से हॉलीवुड गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो एक आदमी क्रूज लेकर हॉलीवुड की सड़कों पर घूम रहा था। मैंने अपने जीजा जी से कहा, अमेरिका में भी ऐसे ही कुछ पागल है। फिर उसके कुछ वर्षों के बाद मैं क्रूज के प्रभु से मिला था। उस समय मैंने जिस पहले व्यक्ति के बारे में सोचा था वह पागल आदमी था जो क्रूज उठाए हुए था। अगर मैं कर सकता था तो मैं उस पागल आदमी से मिलना चाहता था, उसे गले लगाना और रोना चाहता था। मैंने केवल हॉलीवुड से बल्कि दुनिया भर में क्रूज को अपने साथ ले जाना चाहता था, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने भी कुछ ऐसा अनुभव किया। संतो, हर कोई जो क्रूज के यीशु से मिला वह ऐसा हो जाता है। क्रूज की घटना को अक्षरों से नहीं समझाया जा सकता है, इसे केवल हृदय में अनुभव किया जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यीशु को दो लुटेरों के बीच सूली पर चढ़ाया गया था। यह उस बात की पूर्ति भी है जिससे परमेश्वर ने कहा था कि उसके पूरे होने से पहले यह होगा। हमारे प्रभु अपराधियों के साथ गिने गए। परमेश्वर ने बहुत पहले ही कह दिया था। उनका कहना है कि सूली पर चढ़ाए जाने वालों का उस समय का रिवाज यह था कि अगर कुछ क्रूस थे तो बीच का क्रूस सबसे खराब अपराध करने वाले अपराधी के लिए था, यानी सबसे खराब अपराधी के लिए था। जब विद्रोह करने वालों को सूली पर चढ़ाया गया तो मध्य क्रूस विद्रोह के नेता के लिए होता था। इसका अर्थ है कि पापियों का मुखिया उस स्थान को ग्रहण करता था। प्रिय संतों, हमारे प्रभु को पापियों के प्रमुख के रूप में गिना जाता था, वर्गीत किया जाता था और मध्य क्रूस को सौंपा जाता था। हालांकि यह कार्यभार कितना विश्वसनीय रूप से उपयुक्त है। दो लुटेरों को केवल उनके अपने पापों के लिए सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन क्योंकि प्रभु ने सारी दुनिया के पापों को सहन किया, वह जगह सही जगह थी। संतो, सारे संसार के पाप, मेरे पाप और तुम्हारे पाप, प्राचीन काल में महायाजक पशुओं के मैले भागों को छावनी के बाहर ले जाते थे, क्योंकि वह हमारे पापों को लेकर जो पशुओं के गंदे अंगों के समान होते हैं और बाहर चले जाते हैं। इस स्थान पर नियुक्त किया जाना कितना उचित है। तो बीच का स्थान निर्धारित किया करना सही और उचित है। संतो, हमारे यीशु को पापियों के प्रमुख के लिए जगह दी गई थी। उन्हें बीच का स्थान परमेश्वर के मेमने के रूप में सौंपा गया था, जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। उसके हाथ और पैरों को सूली पर ठोकना भी परमेश्वर की वचन की पूर्ति करना था। प्रभु के जन्म से लगभग 1000 वर्ष पूर्व दाऊद ने परमेश्वर की प्रेरणा से इस प्रकार लिखा, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैरों को छेदते हैं। संतो, अगर हमारे प्रभु को स्तिफनुस की तरह पथराव से मौत के घाट उतारा जाता तो यह एक बड़ी समस्या होती। यही कारण है कि प्रभु को पथराव करके मार डाला नहीं गया, बल्कि उन्हें क्रूस को उठाना पड़ा था। प्रभु ने सुना कि लाजर बीमार है, वह यरदन नदी के पूर्व की ओर है। वह बैतनिया जाने को उठा, परंतु चेलों ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। कुछ दिन पहले कि यहूदियों ने उसको मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु प्रभु उठकर बैतनिया को चला, परंतु वह फिर वहीं जाना चाहता है। उन्होंने उसे रोकना चाहा कि प्रभु को पत्थर मारकर नहीं मारा जा सकता था। सबसे पहले परमेश्वर का समय आना चाहिए, और क्योंकि बहुत पहले परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि वह एक काठ पर लटका कर मार डाला जाएगा, प्रभु
चले गए, भले ही शिष्यों ने उन्हें कितना रोकने की कोशिश की हो। संतो, यदि यीशु को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा जाता तो ये शब्द कि उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेदे, इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर से शब्द कह रहे हैं जो आवश्यक नहीं थे। संतो, तब हमारी मसीहत अपने नींव मूल से हिल जाती। क्या होगा यदि परमेश्वर द्वारा कहे गए वचनों में से कुछ वचन पूरे हो और अन्य नहीं? क्या होगा यदि ये वचन की विश्वासियों के पास अनंत जीवन है पूरा भी हो सकता है और नहीं भी? विश्वासियों का न्याय फिर नहीं किया जाएगा। क्या होगा यदि वचन न्याय नहीं किया जाएगा, पूरा हो और नहीं भी? तो हमारी मसीहत अपनी नींव मूल से हिल जाएगी। संतो, यही कारण है कि प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया था। परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए उसे सूली पर चढ़ाया जाना आवश्यक था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परमेश्वर का वचन पूरा हो कि आज की सभी घटनाएं परमेश्वर सभी वचनों के अनुसार होगी। परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। कृपया हस्तक्षेप करते हुए परमेश्वर की इस छवि को अपने दिल में रखें। यह सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि हम इस धरती को छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाते हैं या नरक में, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है। हमें इसे अपने दिल में सुरक्षित रखना चाहिए। हर बार मैं उनके पास जाता हूं जो मृत्यु के कगार पर है। विश्वासी के पास अनंत जीवन है। ये न्याय से बच गए परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए हैं। इन शब्दों को बार बार कहने का कारण यह है कि ये शब्द हमारे परमेश्वर के वचन हैं जो अपने वादे को नहीं तोड़ सकते हैं। प्रिय संतों, परमेश्वर वफादार है। वह किसमें विश्वास योग्य है? वह अपने द्वारा कही गई बातों को रखने और पूरा करने में विश्वास योग्य है। हम इस धरती को छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए नहीं कि वे वहां जाने की दिल से इच्छा रखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक वफादार परमेश्वर के वचन है। हम इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद स्वर्ग जाएंगे। संतो, हमने आज के वचन में पहले से ही परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखा है। यशायाह 53:12 अपराधियों के साथ गिने गया, यह वचन पूरा हुआ। भजन संहिता 22:16 उन्होंने मेरे हाथ और पैर छेदे। क्या ये शब्द ठीक ठीक पूरे नहीं हुए? परमेश्वर ने जितने भी वचन कहे वे सब इस प्रकार पूरे हुए हैं। मुझे आशा है कि आप विश्वास करेंगे कि परमेश्वर के वचन जो आपके और मेरे लिए कहे गए हैं वे भी ठीक ठीक पूरे होंगे। पिलातुस ने एक अभिलेख भी लिखा और उसे सूली पर चढ़ा दिया। इसमें लिखा था, नासरत का यीशु यहूदियों का राजा। ऐसा लगता है कि गोलगत्ता पहाड़ी इतनी ऊंची पहाड़ी नहीं थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि वहां से गुजरने वाले लोग इसे देख सकते थे। यह शायद एक बड़े रास्ते से था और आसानी से देखा जा सकता था। यह ऐसी जगह थी वहां पर। यह चिन्ह उस स्थान पर इस अर्थ से लगाया गया था कि सब देख सके, विशेष रूप से क्योंकि यह फसह था। कम से कम 16 देशों के कई तीर्थयात्री यरूशलेम आए और इस चिन्ह को देख सकते थे। पिलातुस ने यहूदियों के राजा शब्द को इब्रानी में, लैटिन में और यूनानी में 3 देशों की भाषाओं में लिखने के लिए दया दिखाई। इब्रानी यहूदियों की भाषा है। कानूनी उद्देश्यों के लिए लैटिन रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा है। यूनानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा थी जिसे सभी लोग समझते थे वहां पर। इसका मतलब है कि उसने इसे इस तरह से किया ताकि सभी लोग इसे पढ़ सके। बेशक पिलातुस ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने स्वीकार किया कि यीशु यहूदियों का राजा था। यह
उसकी रुचि के बाहर था, उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह केवल इसलिए था ताकि वह यहूदियों, विशेष धार्मिक नेताओं का तिरस्कार और उपहास कर सके। उसके शब्दों की तरह, जैसा उसने कहा कि यीशु वास्तव में राजा है, अगर बाद में पता चला तो पिलातुस कितना चौंक गया होगा। यीशु यहूदियों का राजा है। कई गवाहों ने इसकी गवाही दी है। सबसे पहले एक स्वर्गदूत ने इसकी गवाही दी। जब कुंवारी मरियम को यीशु को गर्भ धारण करना था, तो स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा कि वह जिस बच्चे को जन्म देगी वह बाद में यहूदियों का राजा होगा। और जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से ज्योतिषियों ने यरूशलेम में आकर पूछा कि यहूदियों के राजा बालक कहाँ हैं। इससे यहूदी और यरूशलेम के लोग दंग रह गए। और जब यीशु गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में चढ़ा तो बहुत से यहूदियों ने खजूर की डालियां ली और उन्हें हिलाया और गवाही दी कि यीशु इज़राइल का राजा है। ऐसे कई गवाह हैं। इसके अलावा पिलातुस ने भी आज गवाही दी। बेशक उसने इसे बुरे इरादे से किया था, लेकिन फिर भी उसने इसकी गवाही दी थी। यह उसके बुरे कामों और बुरे शब्दों का इस्तेमाल परमेश्वर भलाई के लिए करेगा, वह सोच भी नहीं सकता था, लेकिन पिलातुस ने ऐसा किया था। इसलिए बहुत पहले के पादरियों ने कहा कि पिलातुस परमेश्वर का सचिव था बिना इसे जाने, और वे हंसे थे। कुछ समय पहले महायाजक कैफा ने भी ऐसा ही किया था। जब परिषद के सदस्य इकट्ठे हुए और यीशु को मारने की योजना बना रहे थे, तो महायाजक कैफा ने अकड़ कर कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते, ना ही तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि एक आदमी मरे लोगों के लिए, यह नहीं कि पूरा देश नाश हो जाए। उसने ये कहा। बेशक उसने इसे बुरे दिल से माफिया के उस्ताद की तरह कहा। इसका मतलब था कि अगर केवल एक व्यक्ति की मौत हो जाती है तो हम सभी अच्छी तरह सो सकते हैं। हालांकि परमेश्वर ने भले के लिए कैफा के बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया। वास्तव में प्रभु मर गया और उसकी मृत्यु से आप और मैं जीवित रह सकते थे। यह है ना? हालेलुया। आज याजकों ने पिलातुस को अभिलेख को ठीक करने के लिए कहा। यहूदियों के राजा से पहले यह लिखे कि इस व्यक्ति ने कहा कि वह राजा है। पिलातुस ने इसे इस तरह खारिज कर दिया, मैंने जो लिखा है वो मैंने लिखा है। इस वाक्य में यहूदियों के प्रति पिलातुस की अवमानना, उपहास, अहंकार, एक शब्द में जो दिल उन्हें कुचलना चाहता है, वह सब इस वाक्य में शामिल है। संतों, उन्होंने उद्धारकर्ता को सूली पर चढ़ा दिया जो उन्हें बचाने आया था। पिलातुस और महायाजक ने भी ऐसा ही किया। प्रकाश वाक्य के साथ बाइबल कहती है कि जब प्रभु लौटेगा तो उसे बांधने वाले भी उसे देखेंगे। पिलातुस और कैफा भी उसे देखेंगे। फिर उस समय से उसे देखकर क्या कहेंगे? यह बाइबल में लिखा है। पहाड़ हम पर आ गिरे लिखा है। यह क्रूस के नीचे कैसा है? सूली के ऊपर राजपाल पिलातुस और महायाजक कैफा ने वे काम किए थे। क्रूस के नीचे सैनिक यीशु के वस्त्र के लिए चिट्ठी डाल रहे थे कि कौन उसे ले जाएगा। सबसे पहले बाहरी वस्त्रों को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। शायद वहां 4 सैनिक थे। फिर उन्होंने उसका अंगरखा नहीं फाड़ा। उन्होंने ये देखने के लिए बहुत कुछ दिया कि कौन उसे लेगा। प्रभु ने जो अंगरखा पहना था वह बिना आस्तीन की त्वचा के बगल में पहना जाता था।
ये अखंड था क्योंकि इसे एक ही धागे से ऊपर से नीचे तक बुना जाता था। यह एक पूरा बुना हुआ कपड़ा है। उस समय कहा जाता है कि यहूदी महिलाओं ने इसे अपने बच्चों के लिए बुना और उन्हें पहनाया था। प्रभु ने जो अंगरखा पहना था उसे किसने बुना था? कारण से मुझे लगता है कि यह उसकी माँ मरियम ने बुना था। अगले सप्ताह के प्रवचन में प्रथम व्यक्ति जो प्रकट होगा वो मरियम है, शायद इसलिए मैं सोचता हूँ। सैनिक इस कपड़े को फाड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ दिया। हालांकि परमेश्वर ने कहा कि ऐसा होने से बहुत पहले ऐसा होगा। लगभग 1000 वर्ष पहले प्रभु ने दाऊद को उससे प्रेरणा दी और उसके मुख के द्वारा लिखा, उन्होंने मेरे वस्त्र आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र के लिए चिट्ठी डाली। वे कहते हैं कि वह अभक्ति थी। सूली पर चढ़ाए गए अपराधी के कपड़े ले लो और आशीर्वाद मिलेगा। उस घर पर आशीर्वाद आएगा, ऐसा अंधविश्वास था। संतो, धन्य होने के लिए आपको गुठली लेनी चाहिए। आप उसका खोल क्यों लेते हैं? वस्त्र तुम्हें आशीर्वाद नहीं देते हैं, परंतु वस्त्र के स्वामी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। पृथ्वी पर जो मनुष्य ये नहीं जानते वे मूर्ख प्राणी हैं, इतने मूर्ख है। मौलिक रूप से गलत क्या है? यह गलत है कि सैनिकों ने केवल नीचे देखा। उन्होंने केरोब के पेड़ को नहीं देखा, उन्होंने केरोब के पेड़ों की फली को जमीन पे देखा और उसे सूअरों की तरह खा लिया। सैनिकों ने ऊपर नहीं, नीचे ही देखा। संतो, आपको ऊपर देखना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के रूप में जिन्होंने अनुग्रह से उद्धार प्राप्त किया, उसको उतना ही ऊपर देखना चाहिए। कुलुस्सियों 3:1-3। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के लिए परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रिय संतो, आज गोलगत्ता ऐसे ही दुखित दृश्यों से ऊपर से नीचे तक भरा हुआ है। ऊपर राज्यपाल पिलातुस, महायाजक कैफा ने एक दयनीय दृश्य दिखाया, जहां उन्होंने एक चिन्ह पर शब्दों के बारे में झगड़ा किया था। नीचे हमने एक और दयनीय दृश्य देखा, जहां सैनिकों ने यह देखने के लिए चिट्ठी डाली कि कौन प्रभु के वस्त्र लेगा। उनके पास प्रभु था जो उन्हें बचाएगा, परंतु उन्होंने ऐसे खेदजनक काम किए। लेकिन इस दौरान भी एक लुटेरे की दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो मोक्ष प्राप्त कर स्वर्ग में चला गया, जो आज के शास्त्र में छिपी हुई है। यह कहानी अन्य सुसमाचारों में भी लिखी गई है। एक किताब में उसे लुटेरा कहा गया, दूसरी किताब में उसे कुकर्मी कहा गया है। किसी कारण से मैं डाकू शब्द से अधिक परिचित हूँ, इसलिए मैं उसे लुटेरा ही कहूंगा। मुझे नहीं पता कि इस डाकू को किस अपराध के लिए सूली पर चढ़ाया गया था। कहा जाता है कि उसने बगावत की और लोगों की हत्या भी की। वैसे भी इसके लिए सूली पर चढ़ाया जाना एक बहुत बड़ा अपराध रहा होगा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से यीशु ने उस अपराध के बारे में एक शब्द नहीं कहा जो इस डाकू ने किए थे। इसके बजाय यीशु ऐसे शब्द कहते हैं जैसे कि उसके दिल में वो बातें चल रही हो। डाकू ने यीशु से ये शब्द कहे, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो ये लुटेरा भी बचना चाहता है। यह डाकू भी चाहता है कि उसके हृदय में पाप क्षमा हो जाए। इसलिए उन्होंने कठिनाई से कहा, मुझे याद करो। यदि उसे क्षमा किया जाता था या मोक्ष प्राप्त किया जाता था तो वह नहीं जानता था। अच्छा होगा यदि उसे केवल याद किया जाए। इसलिए उसने पूछा कि यीशु, मुझे याद रखना और मेरी सुधि लेना। यीशु ने कैसे उत्तर दिया? मुझे इसके बारे में थोड़ी देर सोचने दो। क्या उसने कहा? हाँ, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। उसने उससे कहा, सचमुच
लुटेरे के दिल में आश्वासन पैदा करने के लिए उसने कहा, सचमुच। और फिर उसने निम्नलिखित शब्द उससे कहे, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। संतो, यीशु किस आधार पर इतना निश्चय पूर्वक होकर यह कह सकते हैं? क्योंकि क्रूस पर यीशु उस डाकू के पापों का भुगतान कर रहा है। संतो, जब मैं मर जाऊंगा तो क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? इस प्रश्न से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि क्या यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर दुख को उठाया है या नहीं? मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। प्राचीन महायाजकों द्वारा पाप बलि चढ़ाने के बाद उन्होंने डेरे के बाहर पशु के गंदे अंगों को जला दिया था। आज प्रभु हमारे गंदे और बदबूदार पापों को शहर के फाटक के बाहर भी ले गया और गुलगत्ता पर आए। संतों, हमें वह प्रश्न और भी पूछना चाहिए, क्या यीशु ने मेरे गंदे पापों के लिए क्रूस पर दुख उठाया था? उसको बारे में आवश्यक सोचना चाहिए, यह कैसा है। अपने अब तक के जीवन को पीछे मुड़कर देखें तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप भी पापी हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आप में भी अपराध बोध का भाव है। यदि आपको लगता है कि इसका अर्थ है कि आप भी अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आपकी यह इच्छा है तो यीशु को अंगीकार करो जैसे डाकू ने किया। यीशु कृपया मुझे याद रखें। यदि यीशु ने उस डाकू को बचाया जिसने इतना बड़ा पाप किया था कि उसे सूली पर चढ़ाया गया, तो वह आपको भी बचाएगा जरूर। यीशु उन सभी का उद्धार करेगा जो सच्चे हृदय से अंगीकार करते हैं।